नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन डायमंड ग्रेफाइट एंड एसिटिलीन आर रिस्पेक्टिवली। हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। हमें पूछ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताना है हमें कार्बन का इन डायमंड ग्रेफाइट एंड एसिटिलीन। तो हम सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर्स को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर्स को कंसीडर करेंगे। डायमंड का स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप में होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। टेट्राहेड्रल की बात की जाती है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व होता है। कार्बन में एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ में बॉन्डिंग बनाता है। कार्बन के केस में एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन्स के साथ में बॉन्डिंग बनाता है, उसके केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ग्रेफाइट के केस में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट के केस में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इसके केस में sp2 होती है, बेंजीन रिंग की फॉर्म में होता है। बेंजीन रिंग की हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है कि sp2 होती है। और अगर हम एसिटिलीन की बात करते हैं तो एसिटिलीन के केस में ट्रिपल बॉन्ड में है। दोनों कार्बन जो हैं वो ट्रिपल बॉन्ड में हैं। दोनों कार्बन जो हैं वो ट्रिपल बॉन्ड में हैं। दोनों कार्बन जो हैं दोनों कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड में हैं तो ये sp हो जाएगा। तो डायमंड के केस में जो है sp3 हो जाएगी, कार्बन के केस में sp2 हो जाएगी। और एसिटिलीन के केस में क्या हो जाएगा एसिटिलीन के केस में क्या हो जाएगा एसिटिलीन के केस में क्या हो जाएगी एसिटिलीन के केस में sp हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, sp3 sp2 और sp। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंट्रैक्शंस। हमें बताना है कि किसका जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन जो है करेक्ट ऑर्डर शो किया हुआ है। सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिंबल पुट किए गए हैं। हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड ये रहेगा कि आप एग्जाम्पल्स को याद रख लो। हमने 3 एग्जाम्पल कंसिडर करने हैं। मीथेन हम जो है 3 एग्जाम्पल्स कंसीडर करने वाले हैं। कंसीडर करने वाले हैं। मीथेन हो जाएगा, एक हमारे पास में मीथेन हो जाएगा, एक हमारे पास में एमोनिया हो जाएगा, एक हमारे पास में मीथेन हो जाएगा, एक हमारे पास में अमोनिया हो जाएगा। और एक हमारे पास में जो है वो वाटर हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए तो तीनों की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो तीनों की सेम रहेगी। अब बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो इसके केस में बॉन्ड एंगल 109 होता है, इसके केस में बॉन्ड एंगल जो है वो 107 होता है और इसके केस में बॉन्ड एंगल जो है वो 104 होता है। लोन पेयर की बात करते हैं। अमोनिया के पास में 3 हाइड्रोजन है और इसके केस में जो है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक लोन पेयर आ जाएगा। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर के केस में 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो हम अपने लिख देते हैं कि लोन पेयर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर है। इस तरीके से हम लिख देंगे लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 3 है। और सिमिलरली हम वाटर के केस में भी लिख देंगे कि लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर जो है और बॉन्ड पेयर जो है वो 2 हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमने लिख दी। अब हमने ये रिलेशन याद रखना है कि बॉन्ड एंगल से पता चल रहा है कि जिसके पास में एक भी लोन पेयर नहीं है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। इसका मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है तो यानी कि इसमें रिपल्सिव इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाएगी। फिर इसके बाद इसके पास में एक लोन पेयर है और एक इसके पास में बॉन्ड पेयर है, यानी कि इसके पास में बॉन्ड एंगल कम हो गया है और इसके पास में 2 लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल और कम हो गया है। तो यानी कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जा रहा है
बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है हमारा, और लोन पेयर जो है वो हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है, एक भी लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ हो रहा है, बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। बॉन्ड एंगल जो है हमारा, बॉन्ड एंगल जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। और रिपल्सिव इंटरेक्शंस जो हैं हमारी, बॉन्ड एंगल जो है हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, और लोन पेयर जो है हमारे, लोन पेयर जो है वो हमारे लोन पेयर जो है वो हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। बॉन्ड एंगल जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, और लोन पेयर जो है वो हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यानी कि ये इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। तो हमारा सबसे ज़्यादा इसमें पूछा है रिपल्सिव इंट्रैक्शन, तो हम इसे कंसिडर करके चलेंगे रिपल्सिव इंट्रैक्शन के बारे में। क्वेश्चन के अंदर में रिपल्सिव इंट्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर में रिपल्सिव इंट्रैक्शंस के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर में रिपल्सिव इंट्रैक्शंस के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर में रिपल्सिव इंट्रैक्शंस के बारे में पूछ रहा है। तो रिपल्सिव इंट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, सबसे ज़्यादा रिपल्सिव इंट्रैक्शन, करेक्ट ऑर्डर बता रहा है। मैक्सिमम रिपल्सिव इंट्रैक्शन किसके केस में होगी, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा रिपल्सिव इंट्रैक्शन किसके पास में होगी, जिसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो हमारा ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि लोन पेयर के अंदर में ज़्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड में कम होती है, और बॉन्ड पेयर में जो सबसे कम होती है। हमें ये रिलेशन याद रखना है। अगर हमें ये रिलेशन याद हो गया तो हमारा ये सही हो जाएगा कि ये 1 रिपल्सिव इंट्रैक्शंस होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत ईजी तरीका है, ये बहुत इजी तरीका है याद रखने का। मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड कॉमन, हम इजी तरीके से इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगर हमने ये स्ट्रक्चर्स और इनकी हाइब्रिडाइजेशन, और अगर हमने ये बॉन्ड एंगल याद कर लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा।